इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी नीड टू गो विद सम ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग सिविल इरिगेशन इंजीनियरिंग। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक लेवल के रहेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो बिल्कुल बेसिक ही पढ़ा है ना, कुछ ऐसा भारी भरकम तो पढ़ा नहीं है। तो एक क्वेश्चन का मैक्सिमम 1 मिनट दूंगा। 1 मिनट से पहले पहले जोश के साथ सारे आंसर करना है यार। मतलब मैं ये मानकर चलता हूं कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। बस 1-2 क्वेश्चन निकलेंगे, वो तो ऑब्वियसली बनेंगे भी तुम्हारे, बस ढंग से करते हुए चलना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन displayed to you over the screen. If in the harvest season when the river flows low, which method should we use for the irrigation? अगर रिवर का वो क्या बोलते हैं लो हिसाब किताब है तो कौन सा मेथड अपने को यूज करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ABCD। बहुत कॉमन सेंस की बात है। ऑब्वियसली आई नो, अगर मेरे पास पानी का हिसाब किताब बहुत कम है तो डेफिनेटली आई नीड टू गो फॉर व्हाट। 1 मिनट यार, इस पे तो लिख ही नहीं पाऊंगा मैं। 1 मिनट का पेशेंस, बस 1 मिनट। इस पे तो लिख ही नहीं पाऊंगा, दूसरी में ऑन कर देता हूँ। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज अगर पानी का लेवल कम है तो अपने को उस टाइम पे जो अपने पास स्टोर्ड वाटर है उसी को यूज करना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक एक करके सबको डिफाइन कर देता हूँ जल्दी जल्दी, फिर लास्ट में सोहेब के कुछ डाउट्स थे वो भी क्लियर कर लेंगे। डायरेक्ट इरिगेशन वो जो डायरेक्टली रिवर से आता है, जिसमें रिवर वाटर का अपन यूज करते हैं डायरेक्टली। तो उसके बाद स्टोरेज इरिगेशन वो जिसमें हम रिजर्वायर वाटर का यूज करते हैं, जब हमारे पास पानी की कमी होती है तो अपन इसको यूज करने वाले हैं। तो जब पानी का लेवल लो होता है तो अपने को यही यूज करना पड़ता है। लिफ्ट इरिगेशन वो जो पंप और ट्यूबवेल के थ्रू पानी अंडरग्राउंड वाटर से निकाला जाता है, और वेल का पानी भी एक तरह का लिफ्ट इरिगेशन की कैटेगरी में ही गिना जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कहता है क्वेश्चन। ट्यूबवेल इरिगेशन हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट व्हाट? सर्व्स आइसोलेटेड लैंड्स, कैन नॉट बी सर्व्ड विद कैनाल, ट्यूबवेल इज मच चीपर, ट्यूबवेल फास्टर है, लैंड एक्विजिशन इज लेस। इनमें से कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग सही? जल्दी करेंगे। चलिए, यहाँ वेरिएशन आया है आंसर के अंदर, बहुत ज्यादा वेरिएशन आया है। चलो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके करस्पॉन्डिंग की ट्यूबवेल का जो कंसेप्ट है वो महंगा है भाई, पैसा लगता है उसको लगाने में, तो ये महंगा है, कॉस्टली है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सी एडवांटेजेस नहीं है, वो ये है, चीपर नहीं होते और कॉस्टलियर होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आई नीड टू टेल यू 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट आप लोग लिख लेना कि डिस्चार्ज हम जनरली कितना रखते हैं। डिस्चार्ज जो होता है वो 5 लीटर पर सेकेंड से जनरली ज्यादा होता है आपके ट्यूबवेल का। ट्यूबवेल का जो डिस्चार्ज होता है वो 5 लीटर पर सेकेंड से ज्यादा होता है, और मैक्सिमम जो है वो 50 लीटर पर सेकेंड का हिसाब किताब बनकर रहता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और किसी भी हालत में, वैसे तो बस यही ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया है ड्यूटी ऑफ द ड्रिप इरिगेशन इज हाई, ड्यूटी ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज हाई, लॉसेस आर लीस्ट इन ड्रिप इरिगेशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही गलत? दोनों स्टेटमेंट है, बाकी ऑप्शन आपको पता ही होते हैं। जल्दी करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा स्टेटमेंट गलत?
हाँ दोनों सही है, और दोनों सही के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है पहले वाली का, जिसके कारण ड्यूटी ज्यादा होती है, लॉसेस कम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके रिगार्डिंग आप लोग याद कर सकते हैं कि इसके ड्रिप इरिगेशन के अंदर जो आपका फ्लो रेट होता है वो कितना होता है? फ्लो रेट इन द ड्रिप इरिगेशन 2 से 10 लीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले टू यू ओवर द स्क्रीन। एक बच्चा कह रहा है प्रीवियस क्वेश्चन फिर से। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ट्यूबवेल हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट, प्लीज कमेंट करेंगे। एस राफिक कुछ पूछना चाह रहे हैं ब्रदर? चलो हो गया। Now we need to move to the next question. When the total benefits of the total project exceeds the total estimation cost, such irrigation project is considered to be what? Option number A, B, C, D. बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है यार, जल्दी करेंगे। बेनिफिट्स जो है वो कॉस्ट से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्वियसली वी शुड नीड टू कंसीडर इट टू बी एज यार फीजिबल। मैं एक बात बताऊं ना, अगर बेनिफिट्स ज्यादा हो जाए, बेनिफिट्स अगर आप लोगों के कॉस्ट से ज्यादा हो जाए, तो वी शुड नीड टू कंसीडर इट टू बी द फिजिबल वन। बस ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है? उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन फिजिबल कहते हैं। अभी मेरे पास बात आती है इसके रिगार्डिंग कि जो आप लोगों की या फिजिबिलिटी कह लो या कॉस्ट कह लो, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये सब नहीं लिखवाऊं तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं, ये सब ज्यादा डीप में नहीं। वाटर ईयर, वाटर ईयर कब स्टार्ट होता है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। मैं बता देता हूँ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जून, जून से लेकर मई तक, जून से 31 मई तक होता है। ये आप लोगों को याद करना है, 1 जून से 31 मई तक, यानी पूरा साल इंक्लूड किया जाता है। तो 1 जून से स्टार्ट होता है। इसी के करस्पॉन्डिंग वर्ल्ड वाटर डे क्या आप लोग जानते हैं? साइमा अगर उपस्थित है तो ये आंसर करेंगे प्लीज, क्योंकि एक बार ना साइमा ने जीएस का क्वेश्चन का आंसर सही किया था जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही थी, मुझे इसका याद था, और मैंने इसको कहा भी था कि गलत है तो गलत मैं था। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है? कैन यू प्लीज टेल मी? 2 फेब, बाकी भी बोलेंगे। आदिल हुसैन, बाकी यार गूगल कर रहे हो क्या? इतना धीरे क्यों बोलते हो? 22 मार्च, वो तो मैं ही लिखवाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैश क्रॉप? अतर भाई सही आंसर कर रहे हैं। इनमें से कैश क्रॉप कौन सा नहीं है? राइस को लेकर अभी क्वेश्चन भी आया था सोहेब का मेरे पास, उसको डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगी। इनमें से कैश क्रॉप कौन सा नहीं है? चलो
भाई अपने को पता है जूट इज द कैश क्रॉप, टोबैको इज द कैश क्रॉप, शुगर केन इज द कैश क्रॉप, ऑयल सीड्स ऑल्सो आर द कैश क्रॉप, ये भी लिख लीजिएगा। राइस इज नॉट एक्चुअली द कैश क्रॉप, राइस क्या है, फूड क्रॉप्स है। राइस क्या है आप लोगों की, फूड क्रॉप्स है। फूड क्रॉप्स में और क्या क्या आप लोगों का आ सकता है भाई, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा वीट है, मेज है, पल्सेस है, मिलेट्स है, मेज है, पल्सेस है, मिलेट्स है, ये सब फूड क्रॉप्स की कैटेगरी में गिने जाते हैं। तो एक और आप लोग लिख सकते हैं, 3 टाइप की हमारे पास जनरली क्रॉप्स क्लासिफाइड है, वो कौन कौन सी है। एक तो होती है आपकी फूड क्रॉप्स, दूसरी होती है कैश क्रॉप जिसके बारे में जान चुके हो, तीसरी आपके पास होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या है भाई, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का हिसाब किताब बना रहे, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो नेक्स्ट आता है यहां से, अच्छा सोहेब ने पूछा था कि जैसे हमारे पास वाटर लॉगिंग हो जाती है तो कैन वी कल्टीवेट, अरे मैच्योर क्रॉप्स, वो जो मैच्योर हो चुकी हैं बस, क्या वाटर लॉगिंग एरिया में हम लोग वो कर सकते हैं, राइस उगा सकते हैं, क्वेश्चन था इसका, क्या वाटर लॉगिंग एरिया में राइस उगा सकते हैं। राकेश भाई कह रहे हैं यस। भाई एक बात बताइए, मना क्यों कर रहे हो भाई, राइस को उगाने में दिक्कत क्या है, और राइस वो फसल है जो एक्चुअली में फ्लडेड एरिया में उगाई जाती है, तो ये एक मतलब है, उगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, ठीक है। तो यस, क्लियर है। एक क्वेश्चन और था सुहेब का कि मल्चिंग, मल्चिंग समझते हो ना, आप ही लोगों ने एक बार आंसर भी किया था, मल्चिंग इरिगेशन करने में कैसे हेल्प करती है, मल्चिंग इरिगेशन करने में कैसे हेल्प करती है, जल्दी से आंसर करेंगे प्लीज। चले मैं बताता हूँ, मल्चिंग क्या होता है ना, मल्चिंग एंड वाटर लॉगिंग को रिड्यूस करने में कैसे हेल्प करती है, ये क्वेश्चन था। वाटर लॉगिंग को रिड्यूस करने में, मल्चिंग तो कवरिंग ऑफ एनी लेयर है। देखो इनडायरेक्टली कह सकते हैं, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लेक्चर में बोला ये चीज है। देखो यार मेरे को लेक्चर का तो याद नहीं है मैंने लिखा ही कि नहीं लिखा, मैं थोड़ा सा वैसे ही बता देता हूँ आपको, ठीक है, लेक्चर का लिटरली मुझे याद नहीं है, और लिखा भी होगा तो मैंने वैसे ही कुछ लिख दिया होगा यार, क्योंकि मेरे नोट्स में तो मल्चिंग वाटर लॉगिंग को लेकर नहीं लिखा हुआ कभी, मैंने वैसे ही लिख दिया होगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इट इज अ काइंड ऑफ पेपर, वो कपड़ा जैसे मल्चिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, फील्ड को कवर अप करना, यही होता है मल्चिंग, टू कवर अप एनी फील्ड, टू प्रोटेक्ट एनी फील्ड फ्रॉम कपड़ा टू प्रोटेक्ट एनी फील्ड बाय कवरिंग इट, बाय कवरिंग इट। तो अगर कहीं भी जैसे पानी जमा हुआ है, वैसे तो मान लो ये आपकी फील्ड है, इस फील्ड को ऊपर से कपड़े से बांध दो तो हिसाब किताब ये मल्चिंग कहलाता है। अब इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, ये कोई वैसे होता नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली इट कैन बी, जुगाड़ तो हर जगह चलते हैं। तो कपड़ा भिगोया, अगर मैं इसके अंदर कपड़े को डिप करता हूँ तो वाटर विल एब्जॉर्ब वाटर, तो ये कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, तो एक तरह की डी वाटरिंग सिस्टम है, और कुछ नहीं है, ठीक है। बट यार ये एग्जैक्टली मतलब, ये सब तो ठीक है कि इरिगेशन में हेल्प करता है, वाटर लॉगिंग में कैसे हेल्प कर रहा है, वाटर लॉगिंग प्रिवेंशन है कि वाटर लॉगिंग में, मैंने कहा लिखा है, मैं चेक कर लूंगा एक बारी, वैसे लिख दिया हो तो पता नहीं, मैं चेक कर लूंगा एक बारी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ बोल भी पाऊंगा, ठीक है ब्रदर। मैं इसका आंसर व्हाट्सएप पे करता हूँ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोजेक्ट ऑफ इरिगेशन आर दोस which have irrigation potential of more than what, ये आपको याद होना चाहिए, वन लाइनर में था, मैंने लिखवाया नहीं था, जल्दी करेंगे प्लीज। 3 होते हैं, मेजर, मीडियम और माइनर। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेजर प्रोजेक्ट वो जिसका पोटेंशियल मतलब इरिगेशन एरिया कितने से ज्यादा हो, तो 3 कैटेगरी होती है, वन इज नोन टू बी एज द माइनर,
अनदर वन इज नोन टू बी एज द माइनर, जिसका CCA 2000 से कम होगा, 2000 हेक्टेयर से कम होगा। एक होता है मीडियम, जिसका CCA 2000 से 10,000 के बीच में लाई करेगा हेक्टेयर्स में। और एक होता है आपका मेजर, जिसका CCA 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा होगा। तो ये रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन